जगतपति जगत आधार परमात्मा नारायण कृष्ण के रूप में आए तो किस हेतु से आए? तो रामचरितमानस में कहा जाता है, जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि परमात्मा राम का अवतार किस लिए हुआ, तो सो केवल भगतन हित लागे। परमात्मा हमारे आपके लिए अवतार नहीं लेता। एक तो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों से जो परे है वो गोपाल। माया गुण गोपाल किसके लिए आता है? विप्र। विप्र कौन है? जो वेद को पढ़ने वाला हो, जो ब्रह्म को जानने वाला हो, जो भगवत भजन करने वाला हो, वही तो विप्र है। धेनु गाय, जिसकी एकमात्र कामना है धरती पर धर्म बना रहे, और जब धरती पर धर्म नहीं रहता तो पृथ्वी गाय का ही रूप धारण करके ब्रह्मा के पास जाती। सुर देवता, देवताओं की कामना क्या है कि मानव देह को प्राप्त करके मानव यज्ञ कर्म करे, जिससे स्वर्ग में बैठे हुए इंद्रादि सकल देवता समय समय पर वर्षादि कर्म करें। तो देवताओं की भी इच्छा होती है कि धरती पर सदैव धर्म स्थापित हो। जब धरती पर धर्म नहीं होता, मनुष्य प्राय अधर्मी हो जाता है, तो स्वर्ग में बैठने वाले देवता भी महाराज बल रहित हो जाते हैं। क्योंकि जब धर्म ही नहीं होगा, धर्म का आचरण करने वाला कोई नहीं होगा, तो शरीर का बलवान होना बलवान नहीं कहते। जब तक आचरण बलवान नहीं होगा, आचरण उत्तम नहीं होगा, तब तक महाराज धर्म कहां से होगा? तो विप्रधेन सुर संत, और संत जन भी क्या चाहते हैं कि संसार में धर्म हो। और धर्म की चरण कितने हैं, इसकी चर्चा अपन ने कल करी। सत्य, शौच, दया, दान, सत्यता, पवित्रता, दयालुता और दान। तो जैसे अपन ने सतयुग में कल चर्चा करी कि सतयुग में चारों चरण विद्यमान थे, राम राज्य में भी धर्म के चारों चरण विद्यमान थे, परंतु द्वापर में आते ही 3 चरण खत्म हो गए। सत्यता चली गई, दयालुता भी चली गई, भाई भाई युद्ध करके बैठ गए। दया, सत्य, शौच, पवित्रता भी चली गई, दया भी चली गई, और कलयुग में आकर के दान भी दूषित हो गया। तो परमात्मा अवतार किस लिए लेता है? बोले धर्म के चारों चरण सदा विद्यमान रहे। इसीलिए तो संत जन कहते हैं, देवक्याम वसुदेवस्य, देवकी के गर्भ से अवतार लिया परमात्मा। अब कई ऐसे लोग कह देते हैं परमात्मा गर्भ में नहीं आता, वो गर्भ में आते हैं। प्रजापति चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते, तस्य योनिं परिपश्यन्ति रातस्मिन् शत्रुभुवनानि विश्वा। ये वेद का शुक्ल यजुर्वेद संहिता का मंत्र है। नाना प्रकार की योनियों को परमात्मा धारण करता है। वो शूकर के रूप में भी आता है। जब वो शूकर के रूप में आता है तो महाराज हिरण्याक्ष का उद्धार करता है। जब वो नृसिंह के रूप में आता है तो हिरण्यकश्यप का उद्धार करता है। जब वो नारद के रूप में आता है तो घर घर भगवान की भक्ति को स्वयं परमात्मा नारद के रूप में आकर के अपनी भक्ति को घर घर जागृत करता है। जब वो सप्तऋषियों के रूप में आता है, गौतम आदि ऋषियों के रूप में आता है, वो वेदव्यास के रूप में भी आता है, वो रामकृष्ण के रूप में भी है, वो परशुराम के रूप में भी है।